इसलिए अलग हुआ कि झारखंड प्रदेश में अच्छा ठीक है, ये आदिवासी बहुल प्रदेश है और लोगों को ये उम्मीद भी था कि राज्य अलग होने के बाद हमारा जो बना बनाया हुआ कानून अलग से हम सरकार से मांग नहीं करते कि कोई अलग कानून बनाओ। कहना यह है कि यहाँ जो बना हुआ एक्ट है, जैसे संथाल परगना चैनल से है, इधर छोटा नागपुर में छोटा नागपुर चैनल से है, सब करेंगे। और ये एक्ट हमारे पूर्वज किसी से भीख मांग के नहीं लिया, लड़ाई लड़ करके अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़के की। अब आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजों के वक्त में कहा जाता था कि अंग्रेज के खिलाफ आप बोल नहीं सकते, लड़ाई लड़ने की बात तो बहुत दूर, अंग्रेज के खिलाफ आप बोल भी नहीं सकते। और ये भी लोग बोलते थे कि अगर आप बोलोगे अंग्रेज के खिलाफ में तो पश्चिम से सूरज उगेगा। इतना कठिन उस परिस्थिति में हमारे लोगों ने अंग्रेजों के साथ में लड़ाइयां लड़ी। उधर सीधो कानून चावल बिरसा मुंडा इधर, और इसके साथ बहुत सारे लोग लड़ाई लड़े और अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़े। और लड़ाई लड़ने के बाद अंग्रेज ने ये महसूस किया कि ये लोग अपना कमाई करके खाने वाला आदमी है और वाजिब लड़ाई लोगों ने लड़ी है। और इसीलिए अंग्रेज ने जाते जाते यहाँ का आदिवासी कैसे बचेगा, इसीलिए जमीन के बगैर ये लोग बच ही नहीं सकता है। इसीलिए एक एक्ट बना दिया संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, और इधर बना दिया छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। आज उसी के चलते आज जंगल जमीन जो भी बचा हुआ है, खेत खलिहान बचा हुआ है, एसपीटी एक्ट के चलते, सीएलपी एक्ट के चलते। तो इतना सशक्त सबल मजबूत कानून रहने के बावजूद आज ये राज्य सरकार जो भी सरकारी बनी, क्या किसी को पता नहीं है कि यहाँ सीएलपी एक्ट है? कौन मुख्यमंत्री को पता नहीं था, और कौन मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि यहाँ एसपीटी एक्ट है, यहाँ सीएलपी एक्ट है? और अगर पता है तो ये भी पता है कि यहाँ जमीन ट्रांसफरेबल नहीं है, सेलेबल नहीं, पता है। और जितने विधायक हैं सत्ता पक्ष में या विपक्ष में, सबको पता है। लेकिन आखिर क्या मजबूरी हो गया कि आज हम लोग को भीख मांगना पड़ रहा? इतना जानने के बाद भी अभी सरकार में, प्रशासन में कमिश्नर है, डीसी है, एसडीओ है, सीओ है, डीसीएलआर है, लेकिन आज सरकार की आंख के नीचे, सरकार के नाक के नीचे जमीन ट्रांसफर हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है। और यही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, तो यहां पर एसपीटी एक्ट और सीएलपी एक्ट को सख्ती से लागू किया जाएगा। ये चुनाव एजेंडा में भी है। और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो स्मार्ट विलेज बनाएंगे, आदिवासी के जमीन पर स्मार्ट विलेज बनेगा, लेकिन आदिवासी के जमीन पर स्मार्ट सिटी बन रहा है, जिसमें टोटल बाहर के लोग, यहीं के लोग अगर स्मार्ट सिटी में भी यहीं के लोग अगर रहते
तो कम से कम ये भी समझते कि आदिवासी की जमीन में आदिवासी ही रह रहे। तो आज जैसे अभी हम लोग कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे पैसा के बारे में, आज यहाँ पर आप लोग सुन रहे हैं अभी कोयला सोना का खदान भी इधर है जो नीलामी होने जा रहा है। सोना का खदान, उधर कोयला खदान, पत्थर खदान, यूरेनियम, अदरक, सब आदिवासी की जमीन पर। लेकिन एक भी ग्राम सभा किए बगैर खदान खोला जा रहा, तो वहां आपका पैसा एक्ट का उल्लंघन हुआ। तो आज एसपीटी एक्ट को बचाने के लिए किस पर हम लोग भरोसा करेंगे? इसीलिए झारखंड में हम विधानसभा में साफ आग्रह करेंगे कि झारखंड का दरवाजा बंद करो। आने के लिए कोई भी आ रहा है, नौकरी के लिए जा रहा है, कोई व्यवसाय करने के नाम पर आ रहा है, कोई ठेकेदारी करने के नाम पर आ रहा है, लेकिन बस रहा है। कैसे बस रहा है? आज हमारे तरफ पर भी चल रहा है उद्योग गलियारा, उधर 2-3 छोए गांव में पूरा विरोध हो रहा, अभी पूरा विरोध हो रहा है। सड़क से लेकर के पूरा रैली वगैरह निकल रहा है गांव गांव। तो आज उद्योगिक गलियारा बन रहा है, क्या वहां के आदिवासी को क्या फायदा मिलेगा? हवाई अड्डा बन रहा है और उस हवाई अड्डा में जितने आदिवासी चढ़ेंगे, जितने गांव वहां पर विस्थापित होंगे, तो आदिवासी आप लोग समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल अभी अगर हम लोग सचेत नहीं हुए, चाहे सत्ता पक्ष होता है विपक्ष हो, जो भी हम आदिवासी विधायक हैं, आज क्यों चुप है? और ये मुख्यमंत्री अभी एसपीटी एक्ट को रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाया, जो जाकर के दुमका में जाकर पर उन्होंने मीटिंग किया। मैं पूछता हूं मुख्यमंत्री से कि आप कौन होते हो एसपीटी एक्ट को रिव्यू करने वाले? किसने आपको पावर दिया? कौन अधिकार दिया? मजाक बनाओगा? एक मुख्यमंत्री आगे देता है, कमेटी बनाता है कि एसपीटी एक्ट का रिव्यू हुआ, समझ से पड़े। तो इसलिए मेरा मानना है, मेरा सुझाव होगा कि आज इस हाउस से एक रेजोल्यूशन हम लोग पास करें, एक प्रस्ताव हम लोग पास करें कि एक भी जमीन बिना ग्राम सभा का एक भी जमीन अधिग्रहण नहीं होगा। क्या समझ क्या था? ये एसपीटी एक्ट को नहीं समझा, सीएजी एक्ट को नहीं समझा, समझने के बाद भी नहीं समझ रहा, कहां जाएंगे हम लोग? एक तरफ से खत्म, अभी ये सरकार बताए आज यहाँ जितना धनबाद, हजारीबाग और कहां का धरिया, जितना कोयला खदान है, कितना आदिवासी बेदखल हुआ है, कितना आदिवासी विस्थापित हुआ है, कहां है प्लेसलेस है, ग्राउंड प्लेसलेस है, अग्री प्लेसलेस है, कौन बताएगा? कौन जिम्मेवार है? कौन सर्वे कराएगा? फिर भी सरकार चुप है। इसलिए आज इस हाउस के माध्यम से मैं सरकार से ये कहना चाहूंगा, अभी भी सचेत हो। अगर आदिवासी हो, आदिवासी को बचाने के लिए तुम अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो चुल्लू बर्बादी में डूब के मर जाना चाहिए। अरे साक्षात आदिवासी के वोट से जीत के हम लोग आते, गरीब गुरुआ है, देह में कपड़ा नहीं है, पेट में खाना नहीं है, अपना भूखा प्यासा दिन भर जा करके वोट के करते बाहर काम करने नहीं जाता। आज वोट में जीता करके आप आते, हम लोग जीत के आते और उस गरीब को हम लोग भूल जाते हैं, उसका अधिकार हम लोग भूल जाते हैं और बेचारा भीख मांग रहा है अधिकार के लिए, भीख मांग रहा है। कितना शर्म की बात है। इसलिए ज्यादा नहीं होते हुए, क्योंकि हम लोगों का आज का ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से, अगर हम आदिवासी हैं और आज यहाँ हम लोग का यहाँ झारखंड विधानसभा चल रहा है और एक विधानसभा चल रहा है,
उधर भी चल रहा है, बोलो भी सुन रहा होगा, देख रहा होगा, नहीं तो देखेगा। अभी भी तो चेतना आ गया। आज यहां भी प्रस्ताव हम लोग देंगे और वहां भी अगर इनको थोड़ा सा भी मार्ग बचा हुआ है तो कल ये लोग हम प्रस्ताव पास करेंगे कि यहाँ बिना ग्राम सभा का यहाँ पर जमीन अधिग्रहण नहीं होगा। और इतना और झारखंड का जो सीमाना है इसको बंद करे सरकार, बंद करे, सीमा का दरवाजा बंद करो। और यार कितने लोग का जमीन अधिग्रहण हुआ है, कितने लोग अनऑथराइज्ड रह रहे हैं, कितने लोग अनऑथराइज्ड नौकरी कर रहे हैं। आज जितने लोग अनऑथराइज्ड कर रहे हैं उसका गिनती करो और किस तरह से जमीन हथियाया। कहीं तो जबरदस्ती, आजकल तो जबरदस्ती हटो, ऑनलाइन में भी जमीन ट्रांसफर हो जाए, जबकि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में ट्रांसफर हो ही नहीं सकता है, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। एसपीटी एक्ट तो उससे और ज्यादा खतरनाक है। एसपीटी एक्ट में वहां आप अपना भोतिया को भी नहीं दे सकते, बेच नहीं सकते, दाम में भी नहीं दे सकते। तो फिर भी ये सारा चीज हो रहा है और ये सरकार जानने के बाद भी चुप है, गूंगा बना हुआ है। यहाँ के आदिवासी कितने एमएलए है वो भी चुपचाप बैठे हुए, करेगा नहीं है। अरे आदिवासी वोट से जीत के आया हो तो पेपर में हिम्मत होना चाहिए, करेगा होना चाहिए कि आज आदिवासी के वोट के नाम पर आदिवासी वोट जीत के आते हैं, शेड्यूल एरिया से जीत के आते हैं। कम से कम कानून को रखो, इस कानून को तो बनाओ, अलग कानून तो नहीं बना सकते हो, नहीं बनाओ, मांग भी नहीं है। आप ये कानून को यथावत लागू करें। एक तरफ बोलता है कि आदिवासी ही पैसा क्या करो अध्यक्ष जी, एक तरफ से ये भी मुख्यमंत्री बोल रहा है कि आदिवासी का जमीन बेचा है तो भाई क्या करो। अरे कानून है, मैं कहता हूं यहाँ बाल विवाह कानून है कि नहीं? बाल विवाह कानून है तो आज 18 साल से कम के बच्चे को आप शादी करा रहे हो तो कंप्लेन मिलने के बाद, जानकारी मिलने के बाद तुरंत थाना और बीडी जाकर तो शादी को बंद करा देते हैं, जो कि कानून के खिलाफ हो रहा है। दहेज अगर कोई ले रहा है, अगर कोई कंप्लेन दिया तो तुरंत दहेज उस पर भी केस हो जाता है। और अगर कोई आदमी कहीं सड़क किनारे पर लगा के देह निर्माण करेगा तो क्या उसको छोड़ देंगे? कानून है, नहीं कर सकते हो। तो यहाँ जगह से ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ का अधिकारी लोग क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, क्यों उसको एक्शन लिया जा रहा है? कानून के एक्शन पे आना चाहिए, करना यहाँ पे जमीन बहुत बड़ा मसला है, बहुत जबरदस्त मसला है। आदिवासी बचेगा, जमीन बचेगा तो आदिवासी बचेगा। इसलिए मैं अंत में फिर बच्चा को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी एक प्रस्ताव देना चाहता हूँ। देखिए बहुत बड़ा मसला है और जब हम लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं सारा चीज, तो एक निर्णय हम लोग का होना चाहिए, चाहे बढ़ेंगे चाहे मिटेंगे, आज आदिवासी को बचाएंगे, यहाँ को जमीन को बचाएंगे, यहाँ के एक्ट को बचाएंगे। इसलिए सर एक जो लाख रुपये का सरकार संपत्ति हो जाए तो बुराबादी बैठान को हम लोग भर दें, पूरे झारखंड के आदिवासी लोग, और जब तक इस पर अमल नहीं होगा हम लोग उठेंगे नहीं। 8 दिन का खाना लेके जाएंगे, 5 दिन का खाना लेके जाएंगे, इस पर भी अगर सरकार नहीं करे तो भूखे मरेंगे। जब ऐसे ही कर रहे हैं, जिंदा मरे तो रहने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम लोग सभी से पूरे झारखंड का आदिवासी का जन्म हो रहा हो, कोई सरकार का नींद हवा करेंगे। ये शब्दों के धन्यवाद।